आज उमा भारती ने प्रियंका गांधी की तुलना राखी सावंत से की। कल प्रियंका गांधी ने मोदी को नसीहत दी कि वो बचकानी हरकत ना किया करें। इसके जवाब में उमा भारती ने आज प्रियंका गांधी पर हमला बोला। की पत्नी अभी इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह। देखिए, राखी सावंत भी बोलती रहती है, इसका क्या मतलब है? ठीक है। क्या उमा भारती कांग्रेस की डंका कहे जाने वाली प्रियंका गांधी के सियासी बयानों की तुलना राखी सावंत की बातों से कर रही हैं? क्या उमा भारती ये मानती हैं कि राखी सावंत के बयान बेमानी होते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता? इन सवालों की वजह है खुद उमा भारती का प्रियंका गांधी पर दिया गया बयान। उमा भारती झांसी में थी, मतदान कर बाहर निकली तो लोगों ने पूछा कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के आरोपों को बचकाना बताती हैं। पूरे मामले को साफ करने के लिए हम आपको प्रियंका गांधी के उस बयान के साथ उमा भारती के उस पर दिए गए रिएक्शन को एक साथ सुनाते हैं। आज उसी दल के बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आज बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी अभी इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में। उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह। देखिए, राखी सावंत भी बोलती रहती है, इसका क्या मतलब है? अब आपको आगे की बात सुनाते हैं। उमा भारती ने कहा कि वो तो प्रियंका गांधी का नाम भी नहीं लेती, क्योंकि प्रियंका का दावा है कि उमा भारती गांधी नेहरू परिवार पर टिप्पणी करके झूठी प्रसिद्धि बटोरती हैं। रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उनका नाम लेके पब्लिसिटी गेन करती हूँ। तो मैंने तय कर लिया है कि आज से मैं उनको हमेशा रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली बोलूंगी, क्योंकि उनने मुझे खुद कहा कि मैं उनका नाम लेके पब्लिसिटी गेन करती हूँ। तो मैंने तय किया है कि 3 दिन हो गए, अब मैं उनका नाम नहीं लेती, उनको रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी बोलती हूँ। उमा भारती के इस बयान के बाद राखी सावंत की भी प्रतिक्रिया आई। राखी सावंत ने उमा भारती की बात का तो जवाब दिया ही साथ योग गुरु स्वामी रामदेव पर भी सवाल खड़े कर दिए। मैंने भी देखा है, डेफिनेटली उन्होंने जो बोला, मैं उमा भारती जी को और बाबा रामदेव जी को ये बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने भगवा कपड़ों पे कलंक लगाया है। इन दोनों ने, बाबा रामदेव जी तो पॉलिटिक्स में है नहीं, वो तो एक योग गुरु है। वो बिना मतलब के पॉलिटिक्स में क्यों कूदते हैं? अगर उन्हें पॉलिटिक्स करना है और ऐसी गंदी राजनीति करनी है, दलितों पर ऐसी गंदी टिप्पणी करनी है, तो खुल के सामने आ जाए। भगवा आड़ में, भगवा कपड़ों के आड़ में वो पीछे से वार कर रहे हैं और दलित भाई बहनों पर ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे गंदे कटाक्ष कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं। यहाँ हम साफ कर दें कि मुद्दा ये नहीं कि प्रियंका गांधी से राखी सावंत की तुलना क्यों की गई। मुद्दा दरअसल ये है कि उमा भारती को यह हक आखिर किसने दिया कि वो राखी सावंत की बातों को बकवास घोषित करें। उन्हें प्रियंका गांधी के मोदी पर बयान का विरोध करना था तो कुछ भी कह सकती थी, पर उन्होंने ये क्यों कहा कि प्रियंका के बयान राखी सावंत की बातों जैसी है। अब सवाल ये कि अगर उमा भारती राखी सावंत को संजीदगी से नहीं लेती तो क्या वो खुद राखी सावंत छाप राजनीति नहीं कर रही है? न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से ईशान वर्मा और झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता की तुलना राखी सावंत से की गई हो। इससे पहले भी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की थी। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में दिग्विजय ने राखी का मजाक नहीं उड़ाने की मंशा जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पास मेरा ट्वीट नहीं, मेरा मैसेज नहीं है, न मेरा संदेश है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज भेजा, तो ये मुझे थोड़ा ह्यूमरस है। हालांकि राखी सावंत जी का मैं बड़ा पुराना फैन रहा हूं, और उसमें वो ये जो ट्वीट जो है कि अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर। सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अरविंद केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से कर चुके हैं। अपने मुखपत्र सामना में छपे एक लेख में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि
केजरीवाल की तुलना में राखी सावंत उनसे बेहतर सरकार चला सकती थी। जो लोग राखी सावंत की आइटम गर्ल होने पर निंदा करते हैं, उन्हें अब उनका सम्मान करना चाहिए। राखी सावंत एक अभिनेत्री हैं, अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों देश के बड़े नेता एक दूसरे की तुलना राखी सावंत से करते हैं? क्या वो राखी सावंत की छवि को गंभीर नहीं मानते? एक दूसरे की तुलना राखी सावंत से करके देश की जनता को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं नेता? न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से ईशान वर्मा और झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अपनी यहाँ की और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह स्टूडियो से मौजूद हैं। अनिला जी, एक बात बताइए, उमा भारती कहती हैं कि राखी सावंत बकवास बातें करती हैं, तो अपनी राजनीति के लिए फिर वो राखी सावंत के नाम को इस्तेमाल क्यों करती हैं? नहीं, देखिए, उमा जी जो हैं हमारी बहुत शीर्ष नेता हैं और इस प्रकार की भाषा वो कभी भी नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि खुद एक महिला होने के नाते वो महिलाओं का सम्मान, उनका मान अच्छी तरीके से करना चाहती हैं। मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी की तुलना राखी सावंत से उन्होंने क्या समझ के की? देखिए, उमा भारती जी, मैंने जैसे अभी कहा कि वो खुद एक महिला हैं और चाहे वो राखी सावंत जी हो और चाहे प्रियंका जी हो, उनके लिए मन में मान सम्मान प्रेम बराबर का रहा है। ये बात और है कि हाँ, जैसे बेबाक बोलती हैं राखी सावंत जी, कोई ठीक है, जो उनका प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है, पर अगर बोलने का एक स्टाइल देखा जाए तो वो बेबाक बोलती है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रियंका गांधी के जो बोलने का स्टाइल है वो राखी सावंत के बोलने के स्टाइल से मिलता है और इसलिए उमा भारती ने इस तरीके का कमेंट किया है? जी, बेबाक का मतलब ये होता है कि आदमी निसंकोच बोल रहा है जो उसके मन में हो। तो उधर प्रियंका गांधी जी भी बहुत सारी बातें बेबाक तरीके से बोल रही हैं जो उनके मन में है। अब उसको ये है कि सामने वाला उसको कितना सीरियसली ले रहा है या सीरियसली लेने लायक वो बोल रही है कि नहीं बोल रही है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है। उमा भारती जी ने, अनिला जी, ये कहा कि बहुत सी बातें तो राखी सावंत भी करती रहती हैं, बकवास बातें तो वो भी करती रहती हैं, ऐसे में नहीं, बहुत सी बातों का इनका मतलब ये है, आशय ये है कि वो बेबाक बोलती हैं, वो बेबाक बोलती हैं, यही उनका अर्थ है। कोई गलत कंपैरिजन नहीं कर रही है। राखी सावंत जी का वो उतना ही मान सम्मान करती। मैंने आपको बोला है ना कि महिला होने के नाते वो मेरे ख्याल से एक आइकन है कि किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए एक महिला को। ये गलत ढंग से लिया जा रहा है इनका बयान। उमा भारती जी ये कहती हैं कि मैं प्रियंका गांधी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझ पर आरोप लगने लगे हैं कि मैं प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए फुटेज कमाने की कोशिश करती हूं और इसलिए मैं उन्हें अब रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली कहूंगी। क्या इस तरीके के बयान देना आप सही समझती हैं? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत हास्यास्पद है अगर ये कहा जाए कि उमा जी को प्रियंका गांधी का नाम लेके फुटेज की जरूरत पड़ जाए। उमा जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, जमीनी नेता हैं, लोगों के बीच में रहने वाली नेता हैं, इस प्रकार की महिला हैं कि जो एक नेता के रूप में हर वोटर, हर नागरिक अपने बीच में उसको चाहता है। प्रियंका गांधी जी देखिए केवल अपने भाई और अपनी माता जी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं और वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमट के रह गई हैं। वो अपनी पार्टी के लिए भी कुछ नहीं कर रही हैं। और उमा भारती जी तो मैं कहूं अपने लिए, पार्टी के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, देश के लिए, सबके लिए समझाने की कोशिश कर रही हैं। यही सवाल मैं माधवी चौहान जी से भी जाना चाहूंगी। कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। माधवी जी, आप मुझे ये बात बताइए, आज उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि मैं उनकी बातों को सीरियसली इसलिए नहीं लेती क्योंकि राखी सावंत भी बहुत सी बातें करती हैं, बकवास बातें करती हैं, और उन्होंने सीधी सीधी तुलना प्रियंका गांधी वाड्रा की राखी सावंत से कर दी। क्या आपको उनका ये बयान ठीक लगा? देखिए, राखी सावंत जी की अपनी जगह है और आदरणीय हमारी प्रियंका जी की अपनी जगह है और ऐसी बातें आदरणीय हमारी उमा भारती जी को शोभा नहीं देती हैं क्योंकि वो देश की नेता हैं, प्रदेश की नेता रही हैं और इनका ये बड़बोलापन है, उसी बड़बोलेपन के कारण इनको आज मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ा है। कुछ टाइम इन्होंने गुमराह रही हैं, ये इनको खुद को इनकी पार्टी में नहीं लिया गया है, आज इनको मध्य प्रदेश से निकाल के फेंका गया है। तो आज इन्होंने चरखारी से चुनाव लड़ा है, मध्य प्रदेश से ये चुनाव भी हार चुकी थी सिर्फ इसी वजह से कि ये बहुत बोलती हैं और इनका बोलने की वजह से ही इनको नुकसान होता रहा है। और आज जो इनकी स्थिति है वो उनको झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर बिठाया गया है और वहां से भी ये भाग के खड़ी हुई थी भोपाल और ये इनका कहना था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो आज जो इस तरीके की बातें करता है वो ये बात कैसे सोच सकता है कि आदरणीय प्रियंका गांधी को उनकी आदरणीय राखी सावंत की तुलना की जाए। और राखी सावंत जी जो है वो अपनी जगह है और आदरणीय
ये हमारी आदरणीय हमारी प्रियंका जी है, प्रियंका जी की एक मांडवी प्रियंका जी उस परिवार की आदरणीय जिस परिवार में लगातार आदरणीय राखी जी भी हैं, आप भी हैं, प्रियंका जी में मेरे ख्याल से हर महिला आदरणीय होती है कांग्रेस परिवार और राखी जी तो खुद एक अच्छी अभिनेत्री है। माधवी जी अनिला जी कभी भी इस प्रकार जो आज उनको माधवी जी अनिला जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए और उमा जी के लिए या हर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए समर्थक कार्यकर्ता के लिए हर महिला जो है माननीय होती है। और राखी जी जो है एक बड़ी अभिनेत्री हैं, ठीक है, एक उनका अंदाज है, वो बेबाक बोलती हैं, दिल से बेबाक बोलती हैं। ये राखी जी खुद मानेंगी इस चीज के लिए कि उनकी ये पहचान है, ये पहचान ही वो बेबाक बोलती हैं। तो उन्होंने, उमा जी ने मात्र इतना ही तो कहा कि प्रियंका जी राखी जी को कहीं वो छोटा नहीं कर रही प्रियंका है। की बातों पर वो गौर नहीं करेंगी क्योंकि वो राखी सावंत भी बहुत कुछ बोलती हैं, तो ऐसे में उसे गौर करना जरूरी नहीं है। पर उनके कहने का अर्थ सीधा सीधा यही निकल रहा था। नीला जी रख रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी को तो बहुत ऊंचे पे दिखाना चाह रही हैं और राखी जी को बहुत नीचे पे दिखाना चाह रही हैं। और इसीलिए उमा जी ने कहा भी कि भाई जब मैं प्रियंका गांधी का नाम लेती हूं तो उनको बहुत बुरा लगता है, तो अब मैं उसको वडेरा की घरवाली कहूंगी, जैसे कि हमारे यहाँ गांव देहात में कहा भी जाता है अभी फलाने की घरवाली। ठीक है, अगर वो उनके नाम ले क्या एक महिला की आइडेंटिटी इतनी ही होती है कि वो किसी की घरवाली है या किसी की बेटी है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है? हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर महिलाएं खुद चुनाव लड़ रही हैं, महिलाओं के आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। अनिला जी, हम विस्तार से इस बात पर भी चर्चा करेंगे। कल प्रियंका गांधी मोदी को नसीहत देती हैं, तो आज उमा भारती प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना राखी सावंत से करती हैं। राखी सावंत इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। राखी जी, एक बात बताइए, उमा भारती आज जब ये कहती हैं कि बोलती तो बहुत कुछ राखी सावंत भी हैं, तो ऐसे में उसे तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, यानी सीधा सीधा ये मतलब कि राखी सावंत अर्थहीन बात करती हैं? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय 2-3 बार आदरणीय उमा भारती जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि अब मुझे राखी सावंत को कुछ भी बोलने से पहले इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब मैं इनसे पहले सर्टिफिकेट लूंगी, इनको मैं पूछूंगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए, और पहले मुझे सर्टिफिकेट देने से पहले खुद तो सर्टिफिकेट ले लें। वो मुख्यमंत्री बनी, 8 महीने भी टिक नहीं पाई, चुनाव लड़ रही है झांसी में, 13 केसेस पेंडिंग है इन पे, पहले खुद तो सर्टिफिकेट ले लें कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। इतने मुख्यमंत्री का इतना बड़ा पद दिया इनको, 5 साल तो चलाना चाहिए इनको, 8 महीने में इनका प्रॉब्लम शुरू हो गए। और इनमें इनकी जो बुद्धि है अपने मोटापे के साथ साथ इतनी गर्म हो गए हैं दिमाग। और साध्वी के ड्रेस में मुझे ये कहना चाहिए कि खुद को साध्वी कहती है, मुझे तो लगता है इनको हिमालय जाना चाहिए और वहां पे इनको दिमाग शांत करना चाहिए। हिमालय जाना चाहिए, दिमाग शांत करना चाहिए उमा भारती को। राखी जी, मुझे एक बात बताइए, कभी दिग्विजय सिंह आपकी तुलना करते हैं अरविंद केजरीवाल से, कभी उमा भारती आपकी तुलना करते हुए ये कह देती है, प्रियंका की तुलना आपसे करते हुए ये कह देती है कि बहुत कुछ तो राखी सावंत भी बोलती हैं। क्यों बार बार आपको इस तरीके की तुलना में घसीटा जाता है? जी, इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि जितने भी नेता हैं उनसे सबसे, नेता अभिनेता सबसे नाम मेरा बड़ा है, तो इसलिए ये मुझे बार बार घसीटते हैं। इनको पता है कि अगर न्यूज चैनलों में सुर्खियों में बने रहना है तो राखी सावंत का नाम लो, क्यों ये शाहरुख का नाम नहीं लेते, सलमान का नाम ले लेते, प्रियंका का नाम, हीरोइन जो है ऐश्वर्या राय का नाम नहीं लेते, राखी सावंत का नाम लेते हैं। तो कभी दिग्विजय जी मेरा नाम लेते हैं, कभी उमा भारती जी नाम लेते हैं। इनको तो मोदी मोदी करना चाहिए, ये तो राखी राखी कर रही है और मेरी गोदी में बैठने की कोशिश कर रही है। अनिला जी, क्या हो गया इन्हें? अनिला जी, एक बात बताइए, राखी सावंत यहाँ पर खुद ये साफ कर रही है कि क्यों राखी सावंत का नाम लिया जा रहा है? जब मोदी की लहर है तो मोदी के नाम पर बयानबाजी करे ना, क्यों राखी सावंत? नहीं, पहले तो मैं तारीफ करूंगी राखी जी की कि इन्होंने 3 बार हमारी उमा भारती जी को माननीय कहा, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी और वो वाकई में माननीय है। और मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से राखी जी को भी और सबको ये कहना चाहूंगी, उमा जी का कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे राखी सावंत बेबाक बोलती हैं, दिल से बोलती है, मतलब बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, जो उनमें दिल में बात है वही जुबान पे बात है। तो मुझे आप बात पूरी, मीनाक्षी जी मुझे बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए आप मुझे। तो जो बेबाक उनका ढंग है राखी सावंत जी का, उसी प्रकार से प्रियंका जी भी बोल रही हैं।
तो उन्होंने कोई गलत मायने नहीं उसे कहा, ये है कि उसको बहुत गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो एक स्त्री है, एक महिला है, और महिलाओं का मान सम्मान वो बहुत करती हैं, लड़ाई लड़ती हैं महिलाओं के लिए। तो मैं ये नहीं समझती हूं कि उनको अनिला जी, ऐसा लग रहा है आप इस बयान को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की भी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। माधवी जी, आप ये बताइए, यहाँ तो अनिला जी ने साफ कर दिया है कि वो तो सम्मान करती हैं राखी जी का और उनकी बेबाकी के लिए बात की जाती है, लेकिन जब दिग्विजय सिंह का ये बयान आता है और अरविंद केजरीवाल से तुलना होती है, तब उनका कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, आदरणीय राखी सावंत जी की जो जगह है वो उनकी अपनी जगह है। और उनकी तुलना ना तो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं और ना कांग्रेस करती है। ये तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको महिलाओं की सम्मान इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आदरणीय हमारी उमा भारती जी जो पूरे देश की एक साध्वी के रूप में काम कर रही है, पर साध्वी जी को ये पता नहीं कि हमें किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। वो लगातार इसी तरीके से बोलती रहती हैं, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो। तो वो लगातार उनके ये जो बोलने का तरीका है, उस बोलने से ही आज इनको दोनों ही देश की बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी राजनीति करने के लिए राखी कांग्रेस को कम से कम महिलाओं के मान सम्मान के बारे में ना। राखी जी, एक वक्त में आपको ड्रामा क्वीन कहा जाता रहा है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में आपने अपना एक अलग जगह बनाई है और वो आपके काम से जुड़ा हुआ रहा है। लेकिन अब उस चीफ को राजनीति में क्यों लेकर आया जाता है, ये दोनों ही देश की बड़ी पार्टियों के द्वारा? आपको क्या लगता है? देखिए, ड्रामा क्वीन तो हमारी माननीय उमा भारती जी हैं, बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हैं। आप उनकी पूरा देखिए कि उन्होंने मेरा नाम इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि रातों रात अगर सुर्खियों में छाना है तो आप राखी सावंत का नाम इस्तेमाल कीजिए। झांसी में वो खड़ी हुई है लोकसभा चुनाव के लिए, राखी सावंत का नाम लेगी तो राखी सावंत के नाम पे इनको बहुत सारे वोट पड़ जाएंगे। इतना नाम मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया है। और ऐसे हमारी बहन उमा जी ऐसे टिप्पणी, ऐसे कटाक्ष कर देती है हमारे नाम पर, तो इनको थोड़ा सोच समझ के देखिए। एक महिला की महिला इज्जत नहीं कर सकती, वो देश का खाक चलाएगी है। झांसी में क्या अगर जीत कर आती है तो झांसी वालों का तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर ये जीत के आती है तो हे भगवान, झांसी को बचा लेना। क्या होगा अगर ये जीत कर आ गई तो? अनिला जी, राखी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, उमा भारती जी जो हैं वो एक बहुत बड़ी नेता हैं, बैकवर्ड क्लास की, ओबीसी क्लास की एक वो बहुत बड़ी नेता हैं, महिलाओं की एक बहुत बड़ी नेता हैं। मैं बारंबार बहुत विनम्रता से, इतनी बड़ी नेता का किस काम की? नहीं राखी जी, मैं बहुत विनम्र किस काम की जो एक उनके हिंदुस्तान की लड़की को छेड़े और लड़की से ऐसी बात करे, आम जो हमारे जो जनता से ऐसी बात करके राखी सावंत का क्या मतलब? वो कुछ भी बोलती है। एक बात बताइए, इनको किसने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? जी, उमा भारती जी ने अपने भगवा कपड़ा पे कलंक लगाया है, कलंक लगाया है। उन्हें राखी सावंत को राखी सावंत पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। जो आप माफ करना, उन्होंने अपने वोट पाने के लिए राखी सावंत का इस्तेमाल किया है। कर सकती हैं। तो अगर आप व्यंग्यात्मक ढंग से उनके बारे में कटाक्ष करेंगी, मेरा नाम उनसे ज्यादा बड़ा है। मैंने उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरा नाम लिया। उमा भारती से बड़ा नाम है मेरा। अभिनय में आपका नाम बड़ा है, बड़ा नाम है मेरा। जी, समय की कमी है बड़ा हमारे पास। राखी जी, आपका भी पॉइंट हमने ले लिया है। अनिला जी, आपका भी पॉइंट हमने लिया है। बिल्कुल राखी जी, हमारे पास वक्त की कमी है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल अब भी मैं यही उठाऊंगी कि आखिरकार अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है? देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, अपने अपने चेहरों का नाम लेकर भी राजनीति की जा सकती है।